बालासुर का भयावह हादसा अकारण ही नहीं हो गया। 23 मई 2023 रेलवे के कार्यकल्प का ऑलराउंड कार्य 2014 के बाद से शुरुआत हो गया था। उससे पहले किसी को पता नहीं था कि क्या करना है। तब हाई स्पीड ट्रेनों के बारे में सोचते भी कैसे प्रधानमंत्री जी। 3 जून 2023 288 मृतकों के परिजन शोकमग्न हो गए। 1000 परिवार सदमे में चले गए। तेलंगाना 2014 20 लोगों की मृत्यु, रायबरेली 2015 32 लोगों की मृत्यु, कानपुर 2016 150 लोगों की मृत्यु, आंध्र प्रदेश 2017 40 लोगों की मृत्यु। जुलाई 2022 से संसद में रेल मंत्रालय ने बताया था कि 2017 से 2022 के बीच 244 प्रमुख रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। वंदे भारत रेलगाड़ी के शुभारंभ पर तस्वीरें खिंचवाकर आत्मसंतुष्ट हो जाने भर से बात नहीं बनती। भारत की पैसेंजर ट्रेनें आज भी उपेक्षित और खस्ता हाल हैं। संसद के पटल पर विपक्षी पार्टियों ने इन मामलों को गंभीरता से लेने को कहा है और रचनात्मक सुझाव भी दिए हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुना और ही नहीं समझा। क्योंकि पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस और पीएस यानी पैसेंजर सेफ्टी पर किसी का ध्यान नहीं है, न ही प्राथमिकताएं दी जाती हैं। 2017 में रेल बजट को आम बजट के साथ जोड़ दिया गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब तो रेल बजट का आम बजट से अलग होना अतीत की बात हो गई है। हमारे लिए रेल का मतलब है एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना जिसके उपयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना हर भारतीयों का बुनियादी अधिकार है। लेकिन सरकार के लिए बुलेट ट्रेन वैनिटी प्रोजेक्ट है। मैं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन सरकार की प्राथमिकताएं, गलत नीतियाँ मुझे चिंतित करती हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की अनुमानित लागत करीब 1 लाख करोड़ से अधिक है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष यानी RRSK की 5 वर्षीय बचत भी इतनी ही है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पर नाप शनाप खर्च करने के फेर में रेल यात्री को सुरक्षा के ताक पर रख दिया गया है? क्या रखरखाव के कार्य को इसलिए दरकिनार किया गया है क्योंकि वह दिखावे के कारगर नहीं? पिछले 4 वर्षों में 3/4 रेल हादसे ट्रेन के बेपटरी हो जाने से खुद रेल मंत्रालय ने संसद में स्वीकारा था कि उसके यहाँ 3 लाख से अधिक पद खाली हैं। 2022 में रेल मंत्रालय ने राज्यसभा में कहा था कि सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। भारतीय रेलवे ने एक स्वचालित सुरक्षा प्रणाली विकसित की है जिसे कवच कहा गया है। यह मानवीय भूलों के कारण हो सकने वाली घटनाओं पर रोक लगाता है, लेकिन भारत की 1 लाख किलोमीटर से भी अधिक लंबे रेल पथ में से केवल 1450 किलोमीटर पर ही कवच लगाया जा सका है। बालासुर रेल एक्सीडेंट दक्षिण पूर्व रेल प्रभाग पर हुआ है। बीते 3 सालों में उसने अपने कवच प्रणाली पर 1 भी रुपया खर्च नहीं किया, जबकि इसके लिए 943 करोड़ रुपए दिए गए थे। 15 फरवरी 2023 को भारतीय रेलवे ने ट्वीट किया था कि हमारे प्रोडक्शन यूनिट ने LHB लिंके हॉफमैन बुश एक तरह की कोच प्रणाली है, उसके उत्पादन में बढ़ोतरी की है और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 31 जनवरी तक 4175 LHB कोच का निर्माण किया गया है। LHB कोच को एंटी कोलिजन टेक्नोलॉजी, डिस्क ब्रेक्स एंड सेंट्रल बफर कफलिंग सिस्टम आदि के चलते अधिक सुरक्षित माना जाता है। पर बालासुर में दुर्घटनाग्रस्त होने वाली दोनों रेलगाड़ियों में LHB कोच ही लगे थे। 2009 में तत्कालीन रेल मंत्री रही ममता बनर्जी ने संसद में विजन 2020 डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया था। उसके अनुच्छेद 6.2 में कहा गया है, हमें दुर्घटनाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। आने वाले 10 सालों में भारतीय रेलवे को दुर्घटना रहित होने का लक्ष्य बनाना चाहिए। यह एडवांस सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी की मदद से और स्टाफ को ट्रेन करके किया जा सकता है, लेकिन इस दिशा में न के बराबर कुछ किया गया है। क्या आपको पता है 1940 से ही रेलवे के वरिष्ठ निरीक्षकों को भारत सरकार के किसी एक अधिकार के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा जा रहा है, जो रेलवे बोर्ड के भिन्न है? क्या आपको पता है रेलवे सुरक्षा आयोग बालासुर हादसे की जांच रिपोर्ट किसको सौंपेगा? जवाब है नागरिक उड्डयन मंत्रालय को।